दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक पुरानी इमारतें देखी होंगी जिसमें मुगल आर्किटेक्ट और राजपूताना आर्किटेक्ट बहुत शानदार माना जाता है। अगर आपको ऐतिहासिक इमारतों से लगाव है तो आप लखनऊ के नवाबों की इमारतें जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना आपका ऐतिहासिक इमारतों से जो लगाव है वो अधूरा माना जाए। क्योंकि लखनऊ के नवाबों की इमारतें अपने आप में एक अलग और एक जबरदस्त कहानी पेश करती। तो आइए आज हम आपको लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला जिन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनाया था, आज उसकी आपको शेयर कराते और उसमें दिखाएंगे क्या क्या बना हुआ है। अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये इस टाइम ये मेन गेट है जहाँ जो सड़क के बिल्कुल करीब बना हुआ है। और इसका आर्किटेक्ट देखिए आप, कितना खूबसूरत और भव्य बना हुआ है। इसमें आपको छोटे छोटे गुंबद दिखाई देंगे। और अगर मेहराब की बात करें तो कितनी शानदार देखिए मेहराब बनी हुई, और इसका बड़ा गेट है, उसमें वहाँ पर 3 मेहराब बनी हुई है। शानदार और जबरदस्त लुक आ रहा है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो एक शानदार बगीचा बना हुआ है। ये नवाब आसिफुद्दौला का पोर्ट्रेट है जो आप देख रहे हैं, और ये नवाब शुजाउद्दौला का। आइए अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। आप सामने जो देख रहे हैं ये इसका बिल्कुल मेन गेट है जहाँ से टिकट लेकर के अंदर को जाया जाता है। दोस्तों इसका टिकट संभाल कर रखना, क्योंकि यही टिकट आपका छोटे इमामबाड़े में भी चल जाएगा। अगर दोस्तों इसका हम मेन गेट की बात करें, देखिए कितनी सारी छोटी छोटी मेहराब बनी हुई है। और इसका आप आर्किटेक्ट ध्यान से देखिए, कितना शानदार इसका आर्किटेक्ट बना हुआ है। अब दोस्तों अब हम टिकट लेकर के अंदर आ गए हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इमाम बाड़ा, ये मुख्य इमाम बाड़ा है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त बना हुआ है। और अगर इसका हम पीछे गेट की बात करें तो देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त भव्य गेट बना हुआ है, जिसका आर्किटेक्ट वाकई में लाजवाब है। लखनऊ की इमारतें अपनी अलग ही कहानी बयां करती हैं, और इसके कब बनने की कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इसकी अगर हम बनने की बात करें तो ये सन 1773 में बनना शुरू हुआ था, और सन 1785 में लगभग 11 वर्ष में बनकर ये तैयार हुआ था। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको आसिफी मस्जिद कहा जाता है, और इसको जमा मस्जिद भी कहा जाता है। इसको नवाब आसिफुद्दौला ने इमाम बाड़ा के बनने से पहले ही इसकी तामीर कराई थी। तो दोस्तों इसको बनने में कुल 11 साल लगे, और इसकी बनने की कहानी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऐसी मिसाल आपको किसी भी ऐतिहासिक इमारत में नहीं मिलेगी जो मिसाल आपको इस इमारत में मिलेगी, क्योंकि इस इमारत को नवाब आसिफुद्दौला ने अकाल पीड़ितों की मदद के लिए बनवाया था। क्योंकि उस टाइम लखनऊ में बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और लोगों को भूखे मरने की पोजीशन थी। तो उन लोगों को काम देने के लिए नवाब साहब ने इस इमारत का निर्माण कराया था। और कुछ इसमें मजदूर इस तरह से थे जो बड़े अच्छे घराने के थे, जो दिन में काम नहीं कर सकते थे। तो उनको ये काम दिया गया था, जो इमारत दिन में बन रही है उसको वो रात को तोड़े। तो अब आप सोचेंगे भाई जब दिन में इमारत बनी और रात में तोड़ी तो बन कैसे गई? क्योंकि बनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी और तोड़ने वालों की संख्या कम थी। तो इसी वजह से ये इमारत जो है 11 साल में बन करके तैयार हुई। तो देखिए ऐसी दिलचस्प कहानी इस इमारत की है जो आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। अब आइए अगर हम इस इमारत की बात करें तो इस इमारत में 3 मुख्य इमारतें पाई जाती हैं। एक तो मुख्य इमाम बाड़ा, एक भूल भुलैया और एक बाउल। तो इस वीडियो में हम आज जो देखेंगे वो मुख्य इमाम बाड़ा। तो आइए अब आए मुख्य इमाम बाड़े की तरफ को चलते हैं। दोस्तों इस इमाम बाड़े के जो मुख्य गेट है जहाँ पर अंदर ताजी रखे हुए हैं, वहाँ पर आपको 9 गेट मिलेंगे, जहाँ से आप एंट्री जो करेंगे सिर्फ एक ही गेट से एक ही दरवाजे से कर पाएंगे। और अगर हम इसका ऊपर का आर्किटेक्ट देखें तो वहाँ पर आपको लौंग और लहसुन वाले छोटे छोटे बेशुमार आपको गुंबद दिखाई देंगे, और उसके नीचे छोटी छोटी मेहराब दिखाई देंगी, जो कि एक जबरदस्त और एक यूनिक आर्किटेक्ट है, जिसको बड़े बेहतरीन तरीके से कारीगरों ने उस दौर में बनाया था। आप ताजुब करेंगे कि उस दौर में कैसे इसको बनाया होगा। ये अब जो इमाम बाड़े का मुख्य हाल उसके अंदर चलते हैं। इसको जो बनाया गया था वो इमाम हसन की याद में बनवाया गया था, इसी वजह से इसको बड़ा इमाम बाड़ा कहते हैं। और छोटा इमाम बाड़ा जो है इमाम हुसैन की याद में बनवाया गया था, इसी वजह से उसको छोटा इमाम बाड़ा कहते हैं। अब आइए इसका मैं आपको इसका ईरानी हाल दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं छत, ये ईरानी हाल कहलाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी ये ऐसी छत है जिसमें किसी तरह का पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी छत की लंबाई 165 फीट है, और चौड़ाई जो है इसकी 55 फीट है, और 60 फीट ये ऊंचा बना हुआ है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, बीच में नवाब आसिफुद्दौला की कब्र बनी हुई है, और काफ़ी अच्छे अच्छे मोमबत्ती दान लगे हुए हैं। और ये जो है मिंबर रसूल है, जहाँ पर जो मौलवी धर्म की बातें करते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मोम का ताजिया है। और अब आ गया दोस्तों ये
इमाम हसन का परचम, और ये नवाब आसिफ उद्दौला की कब्र बनी हुई है, और साथ में उनकी बीवी की कब्र है। तो यहाँ पर जो है उनका ताज भी रखा हुआ है, जो कि इसका डुप्लीकेट है। असली ताज जो अंग्रेज लूट करके ले गए। और ये चंदन की लकड़ी का ताजिया बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, रोशनी के लिए मोमबत्ती दान बने हुए हैं। इसमें यहाँ पर साइडों में सब तरफ मोमबत्ती लगाई जाती थी, क्योंकि पुराने दौर में लाइट वगैरह नहीं होती थी। तो ये काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मोमबत्ती दान है। और ये बराबर वाला जो कमरा है, यहाँ पर ताजिए रखे जाते हैं। जब हर साल मुहर्रम होता है, तो ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं ऊंची सी, यहाँ पर चाय की जगह में सब जगह ताजिए रखे जाते हैं। अब आइए इसका दूसरा हाल दिखाते हैं। इसको तश्तरी हाल कहा जाता है। जब नवाब साहब चाइना गए थे, तो उन्हें वहाँ पर जो खाना खाया, तो वहाँ की उनकी तश्तरी बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें एक खूबी थी कि अगर उसमें कोई जहर, खाने में जहर मिला देता था, तो उस तश्तरियों का जो है रंग बदल जाता था। तो उसी तरह की सारी क्रोकरी नवाब साहब ने अपने साथ लखनऊ लेकर के आए, और उसी उसी को याद रखने के लिए उन्होंने इस छत में जो तश्तरी का डिज़ाइन बनाया है। तो साइड में जो आपको दिख रहे होंगे लकड़ी के, ये सब रोशनदान है, जिससे हवा जी, यहाँ पर हवा ठंडी ठंडी हवा आती थी। और ये बिल्कुल जो है हाल हमेशा ठंडा रहता था। तो ज़्यादातर जो नवाब साहब की रानी वगैरह होती थी, वो यहीं पर रहती थी। और इसके साइड में बना हुआ है, देखिए, खरबूजा हाल। इसको खरबूजा हाल कहा जाता था, क्योंकि ये जो इमाम बाड़ा है, गोमती नदी के किनारे बना हुआ है, और यहाँ पर खरबूजे की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसी वजह से उस चीज़ को याद रखने के लिए, यहाँ पर कभी यहाँ पर खरबूजे की खेती होती थी, तो यहाँ पर इन्होंने खरबूजे का नवाब साहब ने ये वाला डिज़ाइन बनवाया था। और ये देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे वही रोशनदान जो यहाँ के हवा का काम करते थे, और ये हाल भी काफ़ी ठंडा रहता था। तो दोस्तों, ये हमारा भी इमाम बाड़ा का ब्लॉग यहाँ का पूरा होता है। अब आपको नेक्स्ट भाग में जो है इसका भूल भुलैया